कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट। थोड़ा सा मोबाइल दूर करके पढ़ना, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ इस समय, आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया सब्जेक्ट है बी फार्मा 6th सेमेस्टर का बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, जब लास्ट सेमेस्टर ईयर मैंने 6th सेमेस्टर पढ़ाया था तो मैंने इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया था क्योंकि उसमें टाइम मेरे पास बहुत कम था। तो 6th सेमेस्टर में बायोटेक्नोलॉजी का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज से। इससे पहले फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, हर्बल, क्यूए, ये सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ाई शुरू करिए। कुछ सब्जेक्ट के 1-2 यूनिट रह गए, मैं उसको पढ़ा दूंगा और बायोटेक्नोलॉजी को फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाया नहीं था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 1, जिसका टॉपिक है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो चलिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या है। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है बायोकेमिस्ट्री में। उस पे क्या दोस्तों आपने पढ़ा था कि किसी प्लांट से या किसी एनिमल से मिलने वाला एक ऐसा प्रोटीनियस केमिकल जो किसी भी रिएक्शन को पार्टिसिपेट करता है, कम अमाउंट में इस्तेमाल होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो एंजाइम। जैसे पपेन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, उसी तरह से ढेर सारे एंजाइम जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ब्रेकडाउन का काम करते हैं, हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं, वो एंजाइम्स। और एंजाइम हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर में, हमारे भोजन में। तो बहुत से एंजाइम हमारे शरीर में मिलते हैं, बनते हैं, और बहुत से एंजाइम हमको बाहर से, प्लांट से, फ्रूट से या दवाओं के माध्यम से खाना पड़ता है। तो ये एंजाइम की बात हो गई। एंजाइम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस है, क्रेब साइकिल पढ़ा है आपने, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, हेक्सोस पेंटोस पाथवे पढ़ा है, संट पढ़ा है, सभी में एक एक जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसके लिए एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। तो एंजाइम पे डिटेल लेक्चर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एंजाइम पे लेक्चर नहीं पढ़ना है। सॉरी, थोड़ा सा असर तो है कोविड का। ठीक है, तो असर आपका टॉपिक जो है वो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अभी ठंडी का समय चल रहा है, ठीक है, ठंडी चल रही है, आपको आम का अचार खाना है या आम खाना है। तो आम का अचार दोस्तों खाना है तो आप घर में जाएंगे, अचार निकालेंगे, खा लेंगे। लेकिन क्या ये सीजन आम का है? नहीं। हमारे घरों में जो आम का सीजन जो होता है अप्रैल मई जून में, जब आम मिलते हैं, कच्चे आम अप्रैल से शुरू हो जाते हैं, तो कच्चे आम खाने के साथ खाइए, बड़ा अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा। लेकिन उसी आम को अगर हम रख दें, कच्चे आम को रख दें और सोचे कि 1 महीना बाद खा लेंगे या ठंडी में खा लेंगे, तो क्या वो आम बचेगा? वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन वो आम खाने लायक नहीं बचेगा, वो कच्चा। तो हमारी मम्मी लोग बहुत बड़ी वैज्ञानिक, उन्होंने तोड़ निकाला। उन्होंने क्या किया, उस आम को कुछ मसाले और तेल होता है एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, जो लंबे समय तक बचा के रखता है। तेल में लपेट करके उस अचार को धूप दिखा करके, धूप दिखाने का मतलब सारे माइक्रोब्स मर जाए, और उस अचार को लपेट कर रख देती हैं। अब वो अचार हम साल भर खाते हैं, हमको नवंबर में खाना है, दिसंबर में खाना है, जनवरी में खाना है, कभी भी हम अब उस आम को खा सकते हैं, वो आम खराब नहीं होगा। ये क्या है? दिस इज आम इमोबिलाइजेशन। यानी हमने आम को इस तरह से बचा के रखा, लपेट के रखा कि हम इसको बाद में भी यूज कर सके। दिस इज आम इमोबिलाइजेशन। अब टॉपिक आप समझ गए होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। जी हाँ, कोई भी एंजाइम हमें किसी प्लांट से, एनिमल से मिल रहा है, हम चाहते हैं कि उस एंजाइम को हम लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए। तो उस एंजाइम को इस तरीके से लपेट के रखना मतलब जैसे आम को तेल और मसाले में लपेट के रखा, तो वो तेल और मसाला वहां पर क्या था? कैरियर था। उसी तरह एंजाइम को किसी कैरियर के साथ मिक्स करके रखना ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज कर सके, वो डिग्रेड ना हो, नष्ट ना हो। दिस इज कॉल्ड एंजाइम इमोबिलाइजेशन कॉन्सेप्ट। समझ गए होंगे आप। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिफर्स, एंजाइम इमोबिलाइजेशन रिफर्स टू द टेक्निक्स ऑफ कन्फाइनिंग, लपेट के रखना, और एंकरिंग, समाना, द एंजाइम इन और इनर्ट सपोर्ट, किसी इनर्ट सपोर्ट की सहायता से, किसी कैरियर की सहायता से एंजाइम को इस तरह रखना कि उसको फ्यूचर में भी आप उसको इस्तेमाल कर सके। इसी टेक्निक को हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन कहते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे। एंजाइम इमोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका बहुत यूज है, क्योंकि फ्यूचर में कोई एंजाइम हमको आज किसी एनिमल से मिला, कोई प्लांट से मिला, मान लीजिए हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और हमें कोई एंजाइम चाहिए,
अब थोड़ी कहें कि जाओ पहाड़ से एंजाइम लेके आओ। भाई उस समय में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मेडिकल स्टोर नहीं था, हनुमान जी गए पहाड़ से हिमालय लेके आए दवाई। अब आजकल मेडिकल स्टोर है, हिमालय जाने की क्या जरूरत है, बगल से खरीद लो। उसी तरह से एंजाइम को हम अपने स्टोर में रख सके कि जब जरूरत पड़े तुरंत ले जा सके, हमें हिमालय न जाना पड़े, उसलिए एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है एंजाइम्स को स्टोर करने के लिए लंबे समय तक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन आप समझ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक कैरियर्स के बारे में, क्योंकि आपने ये चीज समझ लिया कि इस टेक्निक में दो चीजों का बहुत अहम रोल है, एक तो आम और उसका कैरियर अचार और मसाला, उसी तरह से एंजाइम और उसका कैरियर। तो जो कैरियर होते हैं वो कैरियर क्या है कि आपका ये एंजाइम है दोस्तों, और इसके चारों तरफ से हमने लगा दिया ये कैरियर। ये कैरियर इस एंजाइम को प्रोटेक्ट रखेगा और इसको हमेशा बचा के रखेगा, और जब हमको यूज करना होगा इस कैरियर को हम अलग करेंगे, एंजाइम को बाहर निकालेंगे और अपना एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। तो जो कैरियर है, व्हाट आर द कैरियर? कैरियर आर दोज इनर्ट मॉलिक्यूल व्हिच हेल्प्स इन द एंजाइम इमोबिलाइजेशन विद रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन विद एंजाइम, दे आर कॉल्ड कैरियर। कैरियर क्या हो सकते हैं? कैरियर को हम क्लासिफिकेशन दोस्तों करें तो कैरियर तीन प्रकार के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक ऑर्गेनिक, यानी किस नेचर का है, किससे बना है। तो इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ कैरियर में हेडिंग है इनऑर्गेनिक में आपका पोरल ग्लास हो सकता है, पोरल ग्लास, सिलिका हो सकता है, क्ले हो सकते हैं, बेंटोनाइट्स हो सकते हैं, ये सब सारे जो है ये हमारे इनऑर्गेनिक कैरियर्स है। इसके हेल्प करके हम एंजाइम को स्टोर कर सकते हैं। दूसरे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि सेलुलोज डेरिवेटिव है, DEAE सेलुलोज है, CM सेलुलोज है और डेक्स्ट्रॉन है, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक कैरियर्स हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर की बात करें तो जैसे पॉलीविनाइल एसीटेट, ये पॉलीमर है, एक्राइलिक पॉलीमर, ये सारे जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन्हीं का इस्तेमाल होता है। इनसे ज्यादा इस्तेमाल इन पॉलीमर्स का होता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब अचार जो बना रहे थे उसमें देखिए, आप देखते होंगे कि किसी किसी के घर में कुछ औरतें अचार बनाती हैं तो अचार साल भर चल जाता है, कुछ औरतें अचार बनाती हैं तो 2 महीने में खराब हो जाता है। तो कहती है भाई भाई ए भाऊजी हम अचरवा बनाई थी तो हमार खराब हो जाता, ला तूने हमारा अचरवा तू बनाई था। बहुत से लोगों को सुना होगा कि अब इनके हाथ से बनवाओ, इनके हाथ से खराब नहीं होता। सारा खेल वहां पे कैरियर का है, यानी जो तेल और मसाला है। तो कुछ औरतें बड़ी कंजूस टाइप की होती, उनको लगता है यार इतना अचार में 1 किलो तेल, इतना महंगा तेल मत डालो, थोड़ा कम डालो। तो जब तेल कम डालोगे, अचार डूबा नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, नमी आएगी, बैक्टीरिया ग्रो करेगा और वो खराब हो जाएगा, क्योंकि अचार एज ए प्रिजर्वेटिव है, तेल एज ए प्रिजर्वेटिव है। तो उसी तरह जो औरतें बहुत अच्छी होती हैं, भैया कंजूसी कम करती हैं, तेल थोड़ा ज्यादा डालती हैं तो अचार खराब नहीं होता। उसी तरह से किसी भी एंजाइम इमोबिलाइजेशन में कैरियर कैसा होना चाहिए, कैरियर का होना बहुत जरूरी है कि कैरियर जितना अच्छा होगा वो एंजाइम इमोबिलाइज उतना अच्छा होगा और लंबे समय तक चलेगा। तो कैरियर की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर्स इन एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक। तो कैरियर पहली चीज कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता होना चाहिए। पता चला कि तुम गए अचार बना रहे हो, तुमको डालना है सरसों का तेल 100 रुपया किलो, तो तुम गए चंदन का तेल ले आए 2000 रुपया 5000 रुपया किलो वाला। भाई इतना भी वीआईपी नहीं बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी जो चीज आप मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सस्ता। पता चला बहुत महंगा यूज कर लिया तो हमारे काम करे। इनर्ट हो, इनर्ट का मतलब है कि वो एंजाइम के साथ रिएक्शन ना करे, या ऐसा तेल डाले कि वो अचार पूरा आम पूरा खराब कर दिया, नहीं। यानी वो इनर्ट होने का मतलब है कि वो आपका जो एंजाइम है, वो जो आपका कैरियर है, वो एंजाइम के साथ किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन ना दे। नो मॉडिफिकेशन एंजाइम, किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए। पता चला एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ और था, जैसे डाला कैरियर उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और आपने लॉक एंड की मॉडल में पढ़ा है भाई चाबी अगर मोड़ दोगे तो ताले में घुसेगा नहीं। तो जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज तो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो मॉडिफिकेशन एंजाइम में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो। पता चला आपको वही ना हनुमान जी वाली कहानी कि लक्ष्मण बेहोश हुए लंका में, हिमालय जाके दवाई लेनी पड़ रही है। तो इतना दूर जाके ना लेना पड़े, आसानी से आपके आसपास अवेलेबल हो। रिजनरेशन कैपेसिटी, अगर वो खराब होता है तो उसको फिर से रिजनरेट कर सके, आप फिर से बना सके, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अवॉइड कंटामिनेशन, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उसके अंदर कोई माइक्रोब्स इकट्ठा ना हो, बैक्टीरिया ना ग्रो करे, माइक्रोब्स ग्रो ना करे, ताकि वो खराब ना हो। ये कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक की कुछ फायदे और नुकसान के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन।
एडवांटेज में दोस्तों पहला टॉपिक है कि इजी टू कंट्रोल रिएक्शन। देखिए इमोबिलाइजेशन के हिसाब से क्या है, देखिए वैसे मान लीजिए कि किसी भी डिब्बे में अचार है, तो अब आपका मन करे चम्मच से एक अचार निकाल के दो, किसी को 2 अचार दो, किसी दिन ज्यादा मेहमान आ जाए तो 10 अचार दे दो, किसी दिन मेहमान बहुत ज्यादा आ गए तो 15 अचार निकाल दिया। ठीक है, अब अगर आपके पास वो डिब्बा ना होता, अचार आपने बना के ना रखा होता, और क्योंकि फिर अचार ना बनाते तो आम खराब हो जाता, तो आपको पूरा कच्चा आम आपको 1 महीने के अंदर खा के खत्म करना होता, क्योंकि आपको पता है खराब हो जाएगा। तो एक फायदा क्या है कि इजी टू कंट्रोल रिएक्शन, हमारे कंट्रोल में है, हम जब चाहे जितना अचार खाएं क्योंकि ये खराब नहीं होगा। बात समझे। अब इस टॉपिक पे आते हैं। एंजाइम को इमोबिलाइज करने का सबसे बड़ा फायदा है कि हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब जिस रेट से रिएक्शन को धीरे करना चाहे उस रेट से हम एंजाइम रिलीज करेंगे, तेज रिएक्शन कराएंगे तो ज्यादा रिलीज करेंगे। यानी किस रेट से रिएक्शन हो, किस रेट से एंजाइम काम करे, इस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग एंजाइम इमोबिलाइजेशन। दूसरा आपका रीयूज है, आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आम का अचार मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, बेस्ट एग्जांपल है, 1 महीने में खत्म करना पड़ेगा अगर कच्चा रहेगा, तो अचार बना लोगे तो शादी में कई बार खाओगे। तो रीयूज, एंजाइम इमोबिलाइज करके वो खराब नहीं होगा, उसको लंबे समय तक हम यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। इजीली सेपरेशन, अब हम जब चाहे एंजाइम और उसको कैरियर को अलग करके एंजाइम को हम फ्री कर सकते हैं, तो ये हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। कुछ डिसएडवांटेज भी है दोस्तों, आम खाना सस्ता है, अचार खाना महंगा, उसमें तेल लगता है, मसाला लगता है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। पहला है नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं। देखिए भाई एंजाइम मोबिलाइजेशन सब नहीं कर सकते, अचार सभी औरतें नहीं बना पाती हैं, तो क्योंकि ये टेक्निक थोड़ा सा एक्सपर्ट लोग करते हैं तो सारे लोग नहीं कर सकते। हाई कॉस्ट, थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि इसमें कैरियर पड़ता है, कैरियर थोड़ा सा महंगा होता है। अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम, थोड़ा सा एंजाइम की स्टेबिलिटी को असर करेगा। जो कच्चे आम का स्वाद मिलेगा सेम स्वाद अचार का नहीं होता, थोड़ा सा स्वाद वेरी होता है, तो थोड़ा सा एंजाइम की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट करेगी इमोबिलाइज करने के बाद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम इसी क्लास में, टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजेशन टेक्निक या मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। कितने प्रकार से हम कैरियर और एंजाइम को मिला के एंजाइम इमोबिलाइज कर सकते हैं। यानी ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा कैरियर है, इनको मिला के जब हमने इस तरह से बना दिया तो ये हो गया इमोबिलाइजेशन। तो ये एंजाइम और कैरियर मिलके एंजाइम इमोबिलाइजेशन कितने प्रकार से हो सकता है, इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसको ब्रीफ करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इसके जो कोड है, ये कोड हमारे 5 प्रकार से होते हैं, AE2C2, AE2C2 यानी AEECC। तो A4 हो गया एडजॉर्प्शन टेक्निक, नाम से लग रहा है क्या करेंगे, एडजॉर्ब करेंगे यहाँ पे, यानी कि हम एंजाइम के सरफेस पे कैरियर को एडजॉर्ब करेंगे। दूसरा है एंट्रैपमेंट, मतलब फंसाना, अपने अंदर समाना, एंट्रैपमेंट। तीसरा एनकैप्सुलेशन, चौथा है क्रॉस लिंकिंग और पांचवा है कोवलेंट बॉन्डिंग। ये 5 तरीके से हम लोग एंजाइम इमोबिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आपसे इन पांचों को एक्सप्लेन करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी, सीरीज आपको कैसी लगी, और कोई समस्या है, कोई दिक्कत है आपके सेमेस्टर में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और दुआ कीजिए मैं ठीक हो जाऊं।